उम्मीद करता हूँ मेरे सुकनों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी। और आप लोग अपना मेरे सुकनों 100% देकर अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे जी। क्योंकि मेरे सुकनों आपका अभी का समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है जी। तो ये समय को आपको गंवाना नहीं है जी, बर्बाद नहीं करना है जी। इस समय जो आपके पास अभी है आपके एग्जाम के लिए मेरे सुकनों, इसमें अपने आप को इतना मेहनत में तपा दीजिए कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए जी। तो मेरे स्कूल में आपका मैथ का चैप्टर नंबर 14 चल रहा था जी। बिल्कुल अब भली भांति जानते हैं जी। पिछले क्लास में मेरे स्कूल में हम मैथ का 14 नंबर चैप्टर का प्रश्नावली 2 पॉइंट मेरे स्कूल में 14.2 हम समाप्त कर दिए थे जी। मेरे स्कूल में आज की क्लास में आपका मेरे स्कूल में 14 नंबर चैप्टर का आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.3 हम समाप्त करने वाले हैं जी। तो आज की क्लास में हम मेरे स्कूल शुरू से मेरे स्कूल अंत तक बने रहिएगा जी। आपसे हर सवाल बनेगा जी और आप मेरे स्कूल बना भी लिए होंगे जी। तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं जी। हमारे पास समय बहुत कम है जी, समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल इस एक्सरसाइज इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने से पहले आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको आप सीख लीजिए। आपको मेरे स्कूल जब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है जी, प्रश्नावली है जी 14 पॉइंट आपका 4 जी, उसमें ये कॉन्सेप्ट का आपका ज़रूरत पड़ेगा जी। समझ रहे हैं? तो कहा बिल्कुल जी। मेरे स्कूल इस क्लास के बाद एक क्लास और लेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। फिर मेरे स्कूल आपका जो लास्ट चैप्टर बच गया प्रायिकता, उसको 5 क्लास में हम समाप्त कर देंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आपको हम ज्ञात करना सिखाएंगे कि अगर एफ दिया है तो आप सी एफ कैसे ज्ञात कीजिएगा जी। ठीक है? अगर आपको सी एफ दिया है तो आप एफ कैसे ज्ञात कीजिएगा जी। ये हम ज्ञात करना पहले आपको सिखाएंगे जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। अगर मेरे स्कूल में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको सी एफ दिया रहे, आपको कहे कि माध्य ज्ञात करें, ठीक है, सॉरी माध्य ज्ञात करें या बहुलक ज्ञात करें, क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी? तो कहेगा इम्पॉसिबल है, नहीं ज्ञात होगा। क्यों नहीं ज्ञात होगा जी? क्योंकि हमें दोनों में क्या होता है जी, हमें दोनों में यहाँ यहाँ चाहिए मेरे स्कूल में एफ का मान, यहाँ चाहिए हमें एफ वन का मान। ठीक है जी। जब तक एफ वन का मान हमको पता नहीं होगा, जब तक हम एफ टू का मान नहीं निकाल सकते, एफ ओ का मान नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं जी? तो नहीं बनेगा। तो एफ निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है जी। तब जाकर आप माध्यक बहुलक ज्ञात कर पाइएगा जी, माध्य ज्ञात कर पाइएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ एन का मान आपको ज़रूरत मेरे स्कूल एन का मान मेरे स्कूल आपको ज़रूरत पड़ता है जी। तो अगर एफ नहीं रहेगा दिया मेरे स्कूल, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं जी? तो कहेगा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं जो भी बात सिखाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और मेरे स्कूल सीखिएगा जी। समझिए जी। मेरे स्कूल आपको सी एफ जो दिया रहेगा ना जी, वो आपका बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा मेरे स्कूल। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सी एफ आपको दिया है रहेगा तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा जी। ये देखिए तो मेरे स्कूल हमारे पास ये जो दिया है, ये क्या हमें सी एफ दिया है जी, संचयी बारंबारता दिया है जी? तो कहेगा नहीं। 4 5 13 20 यहाँ तो बढ़ते आ रहा था, लेकिन फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया। तो ये हमारा सी एफ नहीं है, संचयी बारंबारता नहीं है मेरे स्कूल। अगर एस मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा एफ दिया है जी। बढ़े घटे, घटे बढ़े, बढ़े बढ़े, घटे घटे। ठीक है जी। तो इस तरह से दिया रहेगा तो आपका एफ दिया रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो समझ गए होंगे मेरे स्कूल। क्यों आपको समझा दिए जी? क्योंकि कोई कोई सवाल में आपको डायरेक्ट मारेगा। मेरे स्कूल दिया रहेगा सी एफ, क्या दिया रहेगा जी? सी एफ। और आप कहिएगा मेरे स्कूल अगर आप नहीं पहचान पाइएगा कि आपको यहाँ पर सी एफ दिया है या एफ दिया है, तो मेरे स्कूल आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप मेरे स्कूल फंस जाइएगा जी। इसलिए आप सी एफ आपको दिया है या एफ दिया है, क्या आप पहचानना सीख गए? तो क्या बिल्कुल सीख गए। अगर बढ़ते क्रम में रहे तो सी एफ, या घटते क्रम में रहे तो सी एफ। अगर बढ़े घटे, बढ़े बढ़े, घटे घटे, इस तरह से रहे तो समझिएगा कि एफ दिया है। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल। आइए मेरे सुनो, आपको सी एफ दिया, एफ ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ज्ञात करना हम सीखेंगे बिल्कुल ध्यान से जी। सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ 4 है तो 4 के सामने 4 लिख देना है।
समझ रहे हैं? बिल्कुल 4 के सामने 4 आपको लिख देना है जी। अब समझ मेरे स्कूल क्या करना है, इस 4 को इस 5 के साथ जोड़ना है जी। तो कितना हो जाएगा जी? तो कहेगा 9, ठीक है? कितना हो जाएगा जी? 9। फिर इस 9 को जोड़ना है 13 के साथ जी। तो कितना होगा जी? मेरे स्कूल आपका जोड़ेंगे 13 में 9 तो कितना होगा जी? तो हमारा 12 के 2 हाथ में 1 और मेरे स्कूल हमारा 1 1 2 जी, हमारा हो गया 22। अब 22 में जोड़ेंगे मेरे स्कूल 20 तो कितना हो जाएगा जी? तो हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल कितना जी बताइए? तो हमारा हो जाएगा 42। 42 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 42 में अगर 14 हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा जी? 2 4 6 और 4 1 5 56। 56 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। अगर 64 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 68। तो हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर सी एफ फाइंड हो गया। एफ हमें पता था, हम सी एफ निकालना सीख गए। अब आपको सिखाएंगे, अगर आपको मेरे स्कूल यहाँ मेरे स्कूल यहाँ पर आपका एफ दिया था, क्या दिया था जी? एफ दिया था, आप सी एफ याद करना सीखें जी। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपको सी एफ दिया रहे तो आप एफ कैसे याद कीजिएगा जी? तो ये भी आपको हम सिखाते हैं जी। नेक्स्ट सवाल आपका है जी, जिसको समझिए। आपको कहा गया है सी एफ ज्ञात करे। मेरे स्कूल जी, आपको मेरे स्कूल क्या ज्ञात करना है जी? यहाँ पर मेरे स्कूल आपको सी एफ ज्ञात करना था, ठीक है जी। जी, यहाँ पर सवाल सही था जी। सी एफ ज्ञात करें जी। तो हम सी एफ ज्ञात कर लिए, यहाँ पर बोला गया एफ ज्ञात कीजिए जी। तो आपको सी एफ दिया रहेगा जी। तो कहेगा बिल्कुल हमें सी एफ दिया रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको क्या दिया गया है जी? तो कहेगा यहाँ पर हमें सी एफ दे दिया गया है, एफ ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है जी? तो कहेगा एफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। एफ ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है, ठीक है जी। यहाँ सी एफ याद करना था, एफ दिया था, यहाँ एफ याद करना, सी एफ दिया है जी। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे इसको ज्ञात करना है जी। समझिए, ये 4 है तो 4 के सामने हम 4 लिख देंगे जी। इतना समझ में आ गया था? कहेगा बिल्कुल। अब आइए नीचे से जी, 68 में 64 घटाना है जी। तो कितना आएगा जी? तो कहेगा 4 आएगा। अब 64 में हम अगर 56 घटाते तो कितना आएगा जी? तो कहेगा 8 आएगा। अगर 56 में हम 42 घटाते हैं जी तो कितना आता है जी? तो कहेगा हमारा 14 आएगा। कितना आएगा जी? तो हमारा कितना आएगा जी बताइए? हमारा मेरे सुनो, अगर हम 56 में 42 घटाते हैं तो हमारा 14 आएगा। अगर 42 में 22 घटाते हैं तो हमारा 20 आएगा। अगर हम 22 में 9 घटाते हैं, 22 में अगर 9 घटाते हैं, 22 में 9 घटाते हैं तो हमारा 13 आएगा जी। ठीक है जी। देखिए 22 में से 9 घटाना है, ठीक है। तो 5 लिए तो 12, 12 में से 9 गया था जी 3, और यहाँ बच गया 1, 13 बचा ना जी। बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो क्या करना है जी, 9 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा जी? 5 बच जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए जी। तो क्या मेरे सुनो ये वाला एफ हमारा आया जी? देखिए तो बिल्कुल ऐसा ज्ञात हुआ है। जब हमें सी एफ दिया था तो एफ हम ज्ञात किए, क्या हमें मैच कर रहा है? तो कहेगा बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। तो आप अगर आपको मेरे स्कूल एफ दिया रहा है तो आप सी एफ ज्ञात करना सीख गए हैं। आपको अगर सी एफ दिया है तो एफ ज्ञात करना सीख गए हैं जी। सीख गए हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल। यहाँ पर मेरे स्कूल में जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए जी। अगर आपको कहे सी एफ ज्ञात करने के लिए, क्या कहे जी? सी एफ ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है जी? सिंपल, आपको एफ दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा तब आपको बोला जाएगा क्या जी? सी एफ ज्ञात करने के लिए। तो क्या करना है जी? आपको मेरे सुनो ऊपर से, मेरे सुनो आपको मेरे सुनो एफ दिया रहेगा तो क्या करना है जी? ऊपर की ओर से आपको मेरे सुनो जोड़ने पर सी एफ निकल जाएगा जी। ठीक है, हम ऊपर से जोड़ रहे हैं ना मेरे स्कूल, तो ना हमारा सी एफ निकल रहा है जी। तो बिल्कुल, अगर मेरे स्कूल आपको एफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, आपको सी एफ दिया गया है, तो मेरे स्कूल आपको अगर सी एफ दिया रहे तो मेरे स्कूल नीचे की ओर से आपको क्या करना है जी? मेरे स्कूल घटाने पर आपका एफ ज्ञात हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल, आप कहेगा हम समझ रहे हैं भली भांति। ठीक है जी, कहेगा बिल्कुल हम भली भांति समझ रहे हैं। तो आप सी एफ और मेरे स्कूल एफ कैसे ज्ञात किया जाता है बिल्कुल 100% समझ गए होंगे जी। समझ गए ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। अब हमें एफ दिया रहा है तो हम सी एफ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर सी एफ दिया है तो हम एफ भी ज्ञात कर सकते हैं जी। फर्स्ट सवाल आपका मेरे स्कूल है 14.3 का जी।
मेरे सुनो, आपको इसमें कहा गया इस सवाल में माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है जी। अब हम बात करते हैं मेरे सुनो कि आपका एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है जी। ठीक है, ये जानना बिल्कुल 100% क्या है जी, जरूरी है जी। क्या हमें एग्जाम में हमें ऐसा सवाल पूछता है कि आपको तीनों, आपको मेरे स्कूल एक ही सवाल में दिया रहेगा ज्ञात करने के लिए जी? तो कहेगा नहीं, तीनों एक बार ज्ञात करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा जी। आपसे पूछेगा मेरे स्कूल माध्यक ज्ञात कर रहे, ठीक है जी, या मेरे स्कूल पूछेगा माध्य ज्ञात कीजिए, या पूछेगा बहुलक ज्ञात कीजिए जी। मतलब मेरे स्कूल एक सवाल में आपको सवाल दिया रहेगा, उसमें एक ही चीज़ ज्ञात करने के लिए पूछेगा जी। या मेरे स्कूल आपको सवाल आएगा जिसमें दो चीज़ ज्ञात करने के लिए पूछेगा जी। तीन चीज़ कभी नहीं पूछेगा आपको। मेरे स्कूल एक सवाल दिया है, उस सवाल में आपको तीनों चीज़ ज्ञात करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा जी? या तो माध्य या माध्यक या बहुलक ज्ञात करने के लिए सिर्फ सिंगल पूछेगा, या तो डबल पूछेगा। मतलब आपको कहेगा माध्य भी ज्ञात कीजिए, बहुलक भी ज्ञात कीजिए जी। समझ रहे हैं? आपको तीनों नहीं पूछेगा मेरे स्कूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, हम जान गए। अब मेरे स्कूल हमें वर्ग अंतराल क्या दिया है जी? तो कहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जी। तो वर्ग अंतराल हमें दिया है मेरे स्कूल 65 से 85, 85 से 105, ठीक है जी। 105 से 105 से 125, ठीक है जी। 125 से हम 145, 145 से 165, 165 से 100 कितना जी? तो 185, ठीक है जी। 165 से 185, 185 से 205 जी। ये हमें दिया गया था वर्ग अंतराल। ठीक है, बिल्कुल जी। ये हमें एफ दिया गया है जी। एफ क्या दिया गया है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है जी। समझ रहे हो मेरे स्कूल? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आपको माध्यक, माध्य और बहुलक याद करना है जी। हम एक चीज़ याद करेंगे, सिर्फ माध्य, ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल हम कहेगा मेरे स्कूल आप समझ रहे हैं। सिर्फ हम मेरे स्कूल माध्यक ज्ञात, मेरे स्कूल ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। आपको सब तो ज्ञात करना आता ही है जी, आपको हम सिखा चुके हैं जी, ठीक है जी। बिल्कुल जी, बिना ऐप का मेरे स्कूल क्या आप माध्य, बहुलक, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं जी? तो कहेगा नहीं, इम्पॉसिबल है। तो मेरे स्कूल हम क्या ज्ञात करेंगे जी? तो माध्यक ज्ञात करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले मेरे स्कूल हम क्या करते हैं, एफ हमें दिया है तो सी एफ हम ज्ञात कर सकते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल, अगर एफ दिया है तो हम सी एफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। कहेगा बिल्कुल। अगर मेरे स्कूल हम सी एफ नहीं ज्ञात करें तो क्या हमारा सवाल नहीं बनेगा? तो कहेगा बन जाएगा, हमारा सवाल बन जाएगा। हमें सी एफ नहीं ज्ञात करेंगे फिर भी हमारा सवाल बनेगा, समझ रहे हैं? लेकिन हम ज्ञात कर लेते हैं जी। सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं जी? तो कहेगा सी एफ ज्ञात करने के लिए 4 के सामने 4 लिख देते हैं, फिर जोड़ते हैं। 4 में से 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? तो कहेगा हमारा आएगा 56, 56 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 64, 64 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 68। तो हमारा सी एफ ज्ञात हो गया, हमें एफ दिया था जी, ठीक है जी। तो हम सी एफ ज्ञात कर लिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हमें क्या करना है जी? अब हमें माध्यक हम सिर्फ ज्ञात करेंगे जी, ठीक है जी। तो यहाँ इसमें से बताइए सी एफ में से सबसे बड़ी संख्या कौन है जी? मतलब सी एफ का सबसे बड़ा मान कौन है जी? तो कहेगा यहाँ पर हमारा 20 है, ठीक है जी। क्या है? 20 है जी। मेरे स्कूल क्या है जी? 20 है। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है मेरे स्कूल, इसको क्या बोलेंगे जी? तो इसको बोलेंगे माध्यक, माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे जी? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा 125 से 145 है जी, ठीक है जी। 125 से 145 है जी, ठीक है मेरे सुनो। जो हमारा एफ में सबसे बड़ा मान होगा वही हमारा क्या होता है जी? एफ का मान होता है मेरे सुनो, ठीक है जी। एफ का मान होता है जी। और इसके सामने जो हमारा
वर्ग अंतराल है, ठीक है जी, उसको कहते हैं क्या जी, माध्यक वर्ग जी। ठीक है, क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। अब बताइएगा मेरे स्कूल यहाँ पर एल का मान कौन होगा जी, तो कहेगा ये हमारा निम्न, हमारा ये निम्न निम्न सीमा है जी, तो हमारा 125 हो गया एल का मान। ठीक है जी। अब एफ का मान क्या होगा जी, तो कहेगा एफ का मान हमारा 20 होगा। मेरे स्कूल एन का मान क्या होगा जी, तो एन का मान हमारा मेरे स्कूल इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर मेरे स्कूल कितना आ जाएगा जी, तो 68 आएगा जी। कितना आएगा जी, तो इसको जोड़ने पर मेरे स्कूल 68 आना चाहिए जी। नहीं तो मेरे स्कूल आपको विश्वास नहीं है तो हम जोड़ देते हैं जी। क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं जी। आइए जोड़ते हैं, जोड़िए जी। 4 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 8, 16 8 24। ठीक है जी, 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2। यहाँ पर हो गया 4 और 2 6, 68 आया जी, तो बिल्कुल हमारा 68 आ गया एन का मान। अब क्या मेरे स्कूल हमें चाहिए जी, तो अब हमें चाहिए आई का मान जी। ठीक है जी, आई का मान, अंतर कितना क्या यहाँ पड़े जी, तो क्या अंतर यहाँ पर हमारा 65 से हमारा 85 हो गया, मतलब हमारा 20 का अंतर है। अब आपसे पूछे जाए कि सी एफ का मान क्या होगा जी, तो क्या सी एफ का मान हमारा ये जो 20 है ना, 20 के ऊपर जो संख्या इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है जी, कितना आएगा जी, तो क्या 18 4 22। सी एफ का मान हमारा क्या है जी, 22 आ गया। या मेरे स्कूल हमारा, मेरे स्कूल यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया मेरे स्कूल, ये सबसे बड़ा मान था ना मेरे स्कूल, तो ये मेरे स्कूल इसके ऊपर, इसके इस जो सबसे बड़ा मान था इसके सामने जो हमारा सी एफ का मान है उसके ऊपर जो हमारा होगा वही हमारा सी एफ का मान होगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं। ये जो हमारा एफ का मान था 20, ठीक है, इसके सामने जो हमारा सी एफ का मेरे स्कूल जो सी एफ दिया है, ठीक है जी, जो सी एफ मेरे स्कूल हमारा ये है, मेरे बात को ध्यान समझिए। ये जो हमारा 20 था एफ का मान, ठीक है जी, ठीक है जी, इसके सामने जो मेरे स्कूल इसके सामने, ठीक है जी, इसके सामने जो संख्या मेरे स्कूल इसके ऊपर हमारा होता है हमारा सी एफ का मान जी। ठीक है जी, 20 मेरे स्कूल जो हमारा एफ का मान के सामने है उसके ऊपर जो हमारा संख्या होता है वही हमारा सी एफ का मान होता है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अब लिखेगा हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना आई। ठीक है जी, बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल। तो लिखेंगे माध्यक बराबर एल क्या है जी, तो कहेगा एल हमारा 125 है जी। ठीक है जी, एल हमारा 125 है जी। एन क्या है जी, तो कहेगा एन हमारा 68 है बटा में 2। सी एफ क्या है जी, तो कहेगा हमारा 22 है। एफ क्या है जी, एफ एफ हमारा 20 है जी। आई क्या है जी, तो ये आई भी हमारा 20 है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। 20 से 20 खत्म, इसको काटिएगा तो 4 और ये 3, 34 से कितना होता है जी, 68। 125 प्लस 34 माइनस हमारा मेरे स्कूल नीचे तो कुछ नहीं बचा जी, तो कहेगा नहीं, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, तो हमारा 34 माइनस 22। ठीक है जी, माइनस करेंगे मेरे स्कूल हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी, माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 2 और 1, 12 बचेगा जी। 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है जी, अब जोड़ दीजिए, तुम्हारा हो गया, यहाँ पर जोड़िएगा 5 2 7 और 3 सॉरी 2 1 3 और 1 137 हमारा आ गया माध्यक। ठीक है जी, तो लिख देना इसीलिए माध्यक बराबर 137। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल माध्यक ज्ञात कर लिए जी, हम यहाँ पर माध्यक मेरे स्कूल हम ज्ञात कर लिए। समझ रहे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल हम, कहेगा आप बिल्कुल हम, आपसे हम बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है, अब बोला माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा जी, पहले मेरे स्कूल हमें एक्स ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा जी,
तो कहेगा एक्स ज्ञात हमें करना होगा। तो एक्स कैसे ज्ञात होता है जी, जानते हैं जी? तो क्या बिल्कुल जानते हैं। फिर उसके बाद हमें मेरे सुनो एफ में गुना करना होगा एक्स से जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल गुना करेंगे हम मेरे सुनो उसको, तब मेरे सुनो हमारा क्या निकलेगा जी, सिग्मा एफ एक्स से निकलेगा। और फिर मेरे सुनो हमारा एफ को जोड़ेंगे तो हमारा एन का मान निकल जाएगा जी। बिल्कुल सिंपल है जी, ठीक है। फिर बहुलक ज्ञात करना तो बिल्कुल ईजी है जी, ठीक है मेरे सुनो। ये हमारा F1 का मान होगा, ये हमारा मेरे सुनो ये जो हमारा ऊपर है ये F0 का मान होगा, ये हमारा F2 का मान होगा जी, ठीक है जी। और I का मान तो हमारा सेम होगा जी, ठीक है जी। और मेरे सुनो हम यहाँ पर हमारा L का मान भी क्या होगा जी, तो कहेगा L का मान भी हमारा क्या होगा जी, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो अब हम नेक्स्ट मेरे सुनो सवाल को लिखते हैं इस मेरे सुनो प्रश्नावली को जी, ठीक है। और आपको बेहतर ढंग से हम समझाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा जी। अब मेरे सुनो 2 नंबर सवाल को समझिएगा जी। अब आपको 2 नंबर सवाल को समझना है जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो हम 2 नंबर सवाल सिर्फ अब मेरे सुनो हम बनाएंगे जी। 3 नंबर सवाल मेरे स्कूल इसमें टोटल 7 सवाल दिया गया है जी। सातों सवाल में क्या निकालना है मेरे स्कूल इस सवाल को बनाने के बाद हम आपको बता देंगे जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम मेरे स्कूल हम बता देंगे, ये प्रश्न जब हम बना देंगे तो मेरे स्कूल 3 नंबर सवाल में आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल 100% मेरे स्कूल हम आपको बता देंगे जी। या मेरे स्कूल 3 नंबर भी सवाल आपको हम बना देंगे जी, ठीक है। उसके बाद मेरे स्कूल आगे आपको बनाना है, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। पढ़िए क्या कह रहा है सवाल जी। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक मेरे स्कूल 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें माध्यक ज्ञात करना है? तो कहेगा नहीं, हमें दे दिया गया है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है जी। दिया है, क्या दिया है जी? तो कहेगा हमें माध्यक माध्यक बराबर 28.5 दिया, हमें एक्स और वाई का मान फाइंड करने के लिए कहा है जी। और मेरे स्कूल आपको योग दिया है कितना जी, तो योग दिया है 60 दिया ना जी। तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है मेरे सुनो। इसको आप जोड़िएगा तो आपको आएगा मेरे सुनो 45 एक्स प्लस वाई बराबर आपको हो जाएगा 60 जी, ठीक है जी। बराबर क्या हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा जी। तो एक्स प्लस वाई बराबर में आपका 60 है, तो ये 45 प्लस में, तो ये 60 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो आपका एक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 15। समीकरण 1 हमारा हो गया जी, समीकरण हमारा 1 हो गया मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब मेरे स्कूल बताइएगा यहाँ पर सबसे बड़ा मान कौन है जी, बारंबारता मेरे स्कूल सबसे बड़ा मान कौन है जी? तो कहेगा हमारा यहाँ पर ये है जी, ठीक है 20 है जी। तो इसके सामने वाले को क्या कहते हैं जी, जो 20 है सबसे यहाँ पर मेरे स्कूल बारंबारता का सबसे बड़ा मान यही हमारा क्या होगा जी, एफ का मान होगा जी। तो इसके सामने जो संख्या हमारे जो हमारे मेरे स्कूल मेरे स्कूल वर्ग अंतराल है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माध्यक वर्ग जी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं माध्यक वर्ग बराबर मेरे स्कूल 20 से 30 है मेरे स्कूल। यहाँ पर 20 क्या होगा जी? तो कहेगा 20 हमारा एल का मान होगा, ठीक है जी। क्योंकि निम्न मेरे स्कूल हमारा निम्न सीमा है जी। अब मेरे स्कूल आपको बताना है कि एफ का मान क्या होगा जी? तो कहेगा एफ का मान भी हमारा 20 होगा। अगर आप आपसे पूछा जाए एन का मान क्या होगा जी? तो कहेगा एन का मान हमारा 45 एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे आई का मान क्या होगा, तो क्या अंतर कितना का है? 10 का, तो 10 होगा जी। अगर पूछे आपसे सी एफ का मान क्या होगा, तो कहेगा सी एफ का मान हमारा होगा हमारा 20 के ऊपर जो भी है उसको जोड़ दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस एक्स हमारा सी एफ का मान जी, ठीक है जी। तो सब कुछ के मेरे इसको यहाँ पर मान हम निकाल लिए, तो कहेगा बिल्कुल निकाल लिए, ठीक है जी, बिल्कुल निकाल लिए। अब आगे देखिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब लिखना है हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है जी, तो एल प्लस हमारा एन बट्टा टू माइनस में सी एफ बट्टा में एफ गुना में आई। नमस्कार भाई, ठीक है। अब समझिए एल क्या दिया गया है जी, तो कहेगा 20 दिया गया है। मेरे स्कूल आपको माध्यक भी दिया गया है, देखिए 28.5। एल का मान दिया है जी, तो कहेगा नहीं हम निकालें, तो 20 प्लस एन क्या है जी, एन बराबर क्या है जी, तो कहेगा 60 बट्टा में 2 माइनस सी एफ में क्या है जी, तो कहेगा 5 प्लस एक से, ठीक है बिल्कुल। एफ क्या है जी, तो कहेगा एफ हमारा 20 से गुना आई, ठीक है जी। आई कितना है जी, 10 से। समझिए मेरे स्कूल, अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से आप सीधा तरीके से समझिएगा जी। यहाँ पर मेरे स्कूल एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं मेरे स्कूल, तो हम क्या करेंगे जी, काटना छाटना मेरे स्कूल हम काटना शुरू करेंगे जी, ठीक है। 28.5, ठीक है, बराबर 20 प्लस काटिएगा तो हमारा आएगा 30 जी, माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है जी। मेरे स्कूल इसको काटिए दीजिए, 0 से 0 खत्म, ठीक है जी। तो हमारा नीचे बच गया 2 जी। अब क्या करते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए, 28.5 में माइनस कर देते हैं 20 जी, ठीक है जी। फिर इसको क्या करते हैं जी, 20 करते हैं, तो अभी नहीं करते हैं जी, अभी रहने दीजिए, 20 प्लस लिखते हैं अभी, ठीक है। क्या करते हैं मेरे स्कूल, 30, अब माइनस गुना होगा मेरे स्कूल, ठीक है। अब माइनस मेरे स्कूल गुना होगा, तो हो जाएगा -5 माइनस में आपका हो जाएगा एक्स बटा आपका 2 जी, ठीक है बिल्कुल। अब मेरे स्कूल 20 को इधर भेजिए जी, तो 28.5 में माइनस करना है 20 को जी। मेरे स्कूल यहाँ पर बराबर बच जाएगा मेरे स्कूल, ये साइड क्या बचेगा जी, 25 माइनस एक्स बटा हमारा 2 बचेगा ना जी, तो बिल्कुल एन बचेगा जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा तो यही तो बचेगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना जी, तो 8.5 हमारा बचेगा, बराबर हमारा 25 माइनस एक्स बटा 2 है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल, तो हमारा हो गया 25 माइनस एक्स बराबर हमारा हो गया 17.0 जी। मतलब हमारा ये साइड कितना है जी, 17.0 का मतलब हमारा मेरे स्कूल क्या है जी, 17, सिर्फ क्या है जी 17। अब मेरे स्कूल क्या है जी, माइनस हमारा एक्स यहाँ जी बराबर में 17, ये मेरे स्कूल में माइनस में क्या होगा जी, हो जाएगा 25 जी, क्योंकि बराबर के साइड प्लस में, तो बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस एक से हमारा घट का आएगा मेरे स्कूल माइनस में क्या जी, तो 8, माइनस में माइनस खत्म, हमारा एक्स बराबर 8 है जी, ठीक है जी। तो लिखेंगे मेरे स्कूल, अब हमें एक्स का मान निकल गया जी, तो हमें बाई का भाई मान भी निकालना है, यहाँ बोला गया जी, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे स्कूल हम समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण एक क्या है मेरे स्कूल, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा 15 है, एक्स का मान 8 है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल, अब मेरे स्कूल में माइनस करेंगे तो हमारा वाई बराबर क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, वाई बराबर हमारा 7 आ जाएगा, लिख देना इसीलिए एक्स बराबर 8 कॉमा वाई बराबर 7। समझ गए जी, यही नहीं ज्ञात करना था जी, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल हमें यही तो ज्ञात करना था जी। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं जी। अब मेरे स्कूल हम अगला सवाल लिखते हैं बोर्ड पर मेरे स्कूल 3 नंबर सवाल को जी, और आपको बेहतर ढंग से समझाते हैं जी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा जी। समझ रहे हैं जी, क्या मेरे स्कूल आप ये सवाल को समझ गए जी, तो क्या बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं हुआ होगा आपको जी, ठीक है जी। बिल्कुल ईजी था जी, बिल्कुल ईजी था मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल अब नेक्स्ट मेरे स्कूल सवाल को प्रश्न को समझने के लिए मेरे स्कूल आपको तैयार हो जाना है जी। अब बिल्कुल तैयार रहिएगा मेरे स्कूल, नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं उसको बिल्कुल समझने के लिए जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आप 3 नंबर सवाल को मेरे स्कूल समझना है सीधा तरीके से जी। आप जो देख रहे हैं सवाल, क्या ऐसा सवाल मेरे स्कूल हम आपको पहले मेरे स्कूल बनाने के लिए आपको बता चुके हैं जी, तो क्या बिल्कुल आप बता चुके हैं जी। लेकिन हम थोड़ा सा मेरे स्कूल इसको हम हिंट आपको देंगे मेरे स्कूल, मैं वहाँ तक बता दूंगा, उसके बाद इस सवाल को आप बना लीजिएगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे स्कूल, आपको बोला गया है यहाँ पर
मेरे सुनो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर अंतर कितना का है जी? तो यहाँ पर अंतर हमारा है 5 का जी। ठीक है जी, 5 का जी। अब मेरे सुनो बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे कहाँ जी? तो मेरे सुनो आप बताइए ये क्या दिया गया है जी? ये हमें एफ दिया है या मेरे सुनो सी एफ दिया है, ये बताना आपको जी। मेरे सुनो ये सवाल जो 3 नंबर आपको कहा गया है यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है, तो बताइए सी एफ दिया है या सी एफ दिया है जी? तो कहेगा मेरे सुनो हमें सी एफ दिया, एफ नहीं दिया है। देखिएगा मेरे सुनो यहाँ पर क्या है जी? बढ़ते क्रम में संख्या हमेशा धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जा रहा है जी। ठीक है जी, मतलब आपका संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है जी? बड़ा ही हो रहा है जी। समझ रहे हो मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुनो हम इसको थोड़ा हिंट देते हैं जी। ठीक है जी, समझिएगा जी। अब कोई 3 नंबर सवाल है, इसमें आपको कहा गया है मेरे सुनो माध्यक ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है मेरे सुनो, तो सबसे पहले मेरे सुनो हमें क्या करना होगा? लिखना होगा जी वर्ग अंतराल। ठीक है जी, और आपको सी एफ दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सी एफ दिया मेरे सुनो तो आपको एफ भी ज्ञात करना होगा जी। तो कहेगा बिल्कुल बिना एफ के तो आपका माध्यक ज्ञात होने वाला नहीं है जी। तो समझिए मेरे सुनो 20 से कम कहा गया है जी, तो मतलब आपका 15 से 20 होगा जी। 15 से 20 चलेंगे जी। फिर कहा मेरे सुनो 25 से कम, मतलब हम 20 से 25 चलेंगे जी। फिर बोला 25 से कम, मतलब हमें 25 से 30 चलना होगा जी। फिर बोला 30 से कम, मतलब हमें 30 से मेरे सुनो हमें फिर मेरे सुनो आपको बोला मेरे सुनो 35 से कम, तो हमें 30 से 35 चलना होगा जी। फिर आपको बोला होगा 35 से कम, तो मेरे सुनो हमें बोला होगा कितना जी? फिर मेरे सुनो हमें बोला होगा 40 से कम जी। ठीक है जी, तो हमें 35 से 40 चलना होगा जी। फिर बोला होगा मेरे सुनो 45 से कम, तो हमें 45 से मेरे सुनो 50 चलना होगा जी। फिर बोला होगा मेरे सुनो 50 से कम। ठीक है जी, 50 से कम जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब तो गड़बड़ा तो हम नहीं दिए मेरे सुनो, नहीं 20 से कम। ठीक है जी, 25 से कम बिल्कुल ठीक है, 30 से कम बिल्कुल ठीक है, 35 से कम बिल्कुल ठीक है, 40 से कम बिल्कुल सही है। अब मेरे सुनो यहाँ पर बोला गया 45 से कम जी, मतलब हमें 40 से 45 चलना होगा जी। बोला गया 50 से कम, मतलब हमें 45 से 50 चलना होगा जी। बोला गया मेरे स्कूल हमारा फिर नेक्स्ट 50 से कम बोला गया था जी। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया 55 से कम, तो 50 से 55 चलना होगा जी। फिर बोला गया हमें स्कूल 60 से कम, मतलब हमें 55 से 60 चलना होगा जी। तो ये मेरे स्कूल हमारा बन गया क्या जी? ये हमारा मेरे स्कूल वर्गांतराल हो गया जी। ठीक है जी, और हमें सी एफ दिया गया है जी। ठीक है जी, सी एफ दिया गया है, तो बिल्कुल हमें सी एफ दिया गया है। ठीक है जी, सी एफ हमें दिया गया है, यही दिया गया मेरे सुनो सी एफ ही ना? तो कहेगा बिल्कुल। तो सी एफ हमें दिया गया मेरे सुनो, तो सी एफ हमें दिया गया तो लिख दिए। अब हमें मेरे सुनो एफ चाहिए, तो एफ चाहिए मेरे सुनो एफ हमें ज्ञात करना, तो क्या करना होगा जी? अगर हमें सी एफ दिया है तो हमें एफ ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा जी? तो क्या हम ज्ञात करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले दो है तो दो के सामने हम दो लिख देंगे। ठीक है जी, दो के सामने दो लिख देंगे। अब आइए नीचे जी, अब क्या करेंगे 100 में से 98 घटाएंगे तो हमारा दो आएगा जी। 98 से हम अगर 92 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा जी। आएगा ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। अब हम 92 में से अगर 89 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? तो कहेगा हमारा 3 आएगा जी। आएगा ना मेरे स्कूल? बिल्कुल। अब 89 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 9 में से 8 घटा तो 1। ठीक है, 8 में से 7 घटा तो 1। ठीक है जी, हमारा मेरे स्कूल 11 आ गया। अब 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो हमारा बच गया 3 जी। अब क्या करेंगे मेरे स्कूल? 45 में से 24 घटाएंगे तो 5 में से अगर 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो हमारा बच गया 2 जी, तो 21। अब 24 में से अगर मैं स्कूल 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? तो क्या हमारा 18 बचेगा। अगर मेरे स्कूल 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा जी। तो मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर एफ ज्ञात हो गया जी। बिना एफ ज्ञात किए मेरे स्कूल आपका माध्य मेरे स्कूल आपका माध्यक मेरे स्कूल आपका नहीं निकल सकता है जी, नहीं ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ज्ञात हो गया मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल ज्ञात हो गया। बिल्कुल हमें सी एफ दिया था, एफ हम ज्ञात कर लिए। ठीक है जी, हम कैसे पकड़े कि हमें सी एफ दिया है जी? तो कहेगा बढ़ते क्रम में था जी। ठीक है, सी एफ हमारा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम होता है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में था जी। ठीक है जी, 2, 6, 24, 45, देखिए धीरे धीरे संख्या हमारा
मेरे सुनो बड़ा ही हो रहा है जी। तो मतलब हमारा क्या था जी, बढ़ते क्रम में था मेरे सुनो, ये हमारा क्या था जी, सी एफ था जी। अब मेरे सुनो लिखना है ए, हाँ मेरे सुनो बताइए सी एफ में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है जी। तो सबसे बड़ा वैल्यू तो सर हमारा यही तो है जी, 33। कितना है जी, 33। तो मेरे सुनो ये इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे हम माध्यक वर्ग। ठीक है जी, माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 35 से 40। तो हमारा एल का मान हो गया 35, एफ का मान हो गया हमारा मेरे सुनो 33, एन का मान कितना हो गया जी, एन का मान जोड़िए मेरे सुनो कितना आएगा जी, ये पूरा एफ जोड़ देना है जी आपको मेरे सुनो, एन का मान निकल जाएगा जी। फिर आई का मान कितना होगा जी, तो यहाँ पर अंतर है कितना का जी, 5 का। तो आई का मान हो जाएगा 5। सी एफ का मान कितना हो जाएगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो सी एफ का मान हमारा, सी एफ का मान हमारा ये 45 होगा। कितना होगा जी, 45 होगा जी। या मेरे सुनो ये जो हमारा एफ का जो मान है, ठीक है जी, इसके ऊपर वाला संख्या को जोड़ दीजिए। अगर मैं इसको अब 6 और मेरे इसको 27 में अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़िए 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है जी, 3 1 4 आया 45 जी। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो यहाँ पर आपको एन का मान ज्ञात कर लेना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, एफ को पूरा जोड़ देना है जी। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे सुनो कहिएगा हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी। तो मेरे सुनो जो माध्यक बराबर फॉर्मूला था वो मेरे सुनो रख दीजिएगा, आगे हल कर लीजिएगा, आपका मेरे सुनो माध्यक निकल जाएगा जी। फिर मेरे सुनो आपका 4 नंबर सवाल में क्या कहा गया है जी, समझिए। तो माध्यक ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा जी बिल्कुल। 5 नंबर सवाल में भी मेरे सुनो माध्यक ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा जी बिल्कुल। 6 नंबर सवाल में आपको मेरे सुनो माध्यक, माध्य एवं बहुलक तीनों ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा जी बिल्कुल। 7 नंबर सवाल में मेरे सुनो माध्यक ज्ञात करना है, क्या आपका ज्ञात हो जाएगा जी, बताइए। क्या आप ज्ञात कर लीजिएगा जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे सुनो आपका ये एक्सरसाइज 14.3 समाप्त हुआ जी। ठीक है मेरे सुनो, अब एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में मेरे स्कूल। ठीक है, उसके बाद आपका मेरे स्कूल प्रायिकता चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है, उसको हम समाप्त करेंगे बहुत जल्द। फिर आपका बैच आने वाला है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो बताइएगा मेरे स्कूल आज की क्लास के में अगर मेरे स्कूल मैं मानूँ कि अगर 100% में आपको कितना परसेंट समझ में आया है जी, कितना परसेंट आपको समझ में आया है जी मेरे स्कूल। अब एक ही टाइप का सवाल बार बार आएगा तो उसको हम बताएंगे जी नहीं, बार बार बताएंगे तो हम आपका समय क्या होगा जी मेरे सुनो, हम खराब करेंगे जी। कैसे खराब करेंगे जी, हम एक ही सवाल को बार बार बताएंगे तो आपका सिलेबस पीछे होगा कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल होगा जी। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे मैं सुनो 100 स्टूडेंट में से 75-80 स्टूडेंट को समझ में आ जाता है मेरे सुनो 1 से 2 बार में जी। लेकिन जो 20% 10% स्टूडेंट होते हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो अगर जो तेज स्टूडेंट होगा मेरे सुनो, ठीक है जी, अगर एक ही चीज़ को हम बार बार बताएंगे तो मेरे सुनो जो तेज स्टूडेंट होगा मेरे सुनो उसको क्या होगा जी, मेरे सुनो दोनों बराबर हो जाएगा जी। ठीक है जी, फिर वो तेज स्टूडेंट फिर तेज स्टूडेंट लाइक नहीं रहेगा जी, समझ रहे। तो क्या बिल्कुल। तो मेरे सुनो आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।